नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बेस्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम है। चलिए आज हम जो है नंबर सिस्टम के अंतर्गत सहभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो है हमने भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ ली हैं। भाज्य को हम बोलते हैं यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं, वैसे कंपोजिट नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, और अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर बोलते हैं, उनको रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं। हिंदी में रूढ़ संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं भी बोलते हैं, राइट। और बाकी सारी संख्याएं सम विषम ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं सारी पढ़ ली थी। अब जो है ट्विन प्राइम भी पढ़ चुके थे। सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, ये संख्याएं होती क्या है? सबसे पहले देखिए, ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंडों में ऐसी दो संख्याएं होनी चाहिए। कैसी? दो संख्याएं होनी चाहिए। भाज्य और अभाज्य तो हमारी जो होती है सिंगल नंबर्स में हम कंपेयर करते हैं, मतलब सिंगल नंबर को ही देखते हैं कि ये भाज्य है या अभाज्य है। और सहभाज्य संख्या होने के लिए दो संख्याएं चाहिए। तो ऐसी संख्याएं इसलिए लिखा है मैंने, ऐसी दो संख्याएं। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसी दो संख्याएं भी लिख सकते हैं, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं भी, दो संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंडों में एक यानी वन के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। यानी कि अगर एक जो है एक, ये यहां पे क्या लिखा है मैंने, ऐसी दो संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। यानी केवल एक ऐसी संख्या हो जो दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ हो, ठीक है, कॉमन हो। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? को प्राइम यानी सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। ऐसी दो संख्याएं जिनको मतलब एक के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित ही ना हो, ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा लेना है, पेयर लेना है हमें, कि उनको डिवाइड करना है, ऐसी संख्याएं। और डिवाइड करते टाइम ये देखना है कि कौन सी संख्या उनको विभाजित कर रही है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनको केवल एक विभाजित करे, एक के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या उन दोनों को विभाजित ना करे, मतलब कॉमन रूप से, उभयनिष्ठ तरीके से। तो अगर हम फैक्टर करें तो दोनों के फैक्टर में वन के अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 3 और 4 को ले लेता हूं, 3 एंड 4, 3 और 4, 3 के फैक्टर करिए, 1 और 3, 4 के करिए 1, 2 और 4। देखो एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 और 5 लिख देता हूं, 4 और 7 लिख दो, 4 एंड 7 लिख दो। एग्जाम्पल देखो, 4 के फैक्टर करो 1 2 4, और 7 के करो 1 और 7। देखो 1 के अलावा कोई गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ नहीं है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल चाहे तो कर सकते हैं, राइट। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में भिन्न है, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन देखो क्या होती है। देखो जैसे मैं a अपॉन बी लिख रहा हूं, a अपॉन बी, हमने p अपॉन क्यू रेशनल नंबर पढ़े थे, तो ठीक वैसे ही ये भी होती है, जहां पे ये b कभी भी 0 नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसको हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंश। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और ये जो है इसको हर बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोल सकते हैं, ठीक है। ये न्यूमरेटर हो गया अंश और डिनोमिनेटर हो गया हर, ठीक है। चलिए अब देखिए, a अपॉन बी के रूप में अगर कोई नंबर है तो उसको हम भिन्न मान लेते हैं, फ्रैक्शन मान लेते हैं। ये होते कितने प्रकार के हैं? टाइप से
भिन्नों के प्रकार। इनके प्रकार में सीधे सीधे यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूं, डायग्राम ऐसे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे पहले होती है आपकी, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, सबसे पहली भिन्न होती है आपकी, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। अंग्रेजी में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी होती है विषम भिन्न, हिंदी में विषम भिन्न बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं विषम भिन्न। का मतलब ये नहीं कि विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कतई नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। विषम भिन्न में क्या, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न होती है। और फिर लास्ट में जो होती है मिश्रित भिन्न बोलते हैं, इनको मिश्रित संख्याएं भी कहा जा सकता है, मिश्रित संख्याएं, मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न भी बोल सकते हैं। क्लियर? इसको इंग्लिश में लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले जो इसके टाइप्स में मैंने लिखाए हुए हैं, क्या लिखाए हुए हैं? उचित भिन्न, यानी उचित भिन्न को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है? जिनके अंश जो होते हैं हर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा 1/2 लिखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस लाइन को एग्जाम्पल के लिए बना देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे बात करेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की यहाँ पे बात करेंगे, मिक्स्ड की इधर, ठीक है। तो उचित भिन्न, इसमें सबसे पहले क्या आएंगे? जैसे 1/2, देखो अंश जो है हर से छोटा है, अंश क्या होगा? अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो होगा इज लेस देन डिनोमिनेटर। क्या होगा? उचित भिन्न में क्या होगा आपका? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ऊपर ही लिख देता हूं, चलिए इसका संकेत लिख देता हूं। जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी अंश जो होगा हर से छोटा होगा। और ह लिखा है, अंश के लिए अ और हर के लिए ह लिखा हुआ है। तो अंश जो होगा छोटा होगा, हर जो है बड़ा होगा, ठीक है। चलिए इम्प्रॉपर की बात कर लेते हैं। इम्प्रॉपर जैसे 1/2, ये उचित भिन्न में प्रॉपर फ्रैक्शन में 1/2, 2/5, ऐसे कोई भी ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, यानी अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। विषम भिन्न में क्या होगा? देखिए, विषम भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो होगा आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी अंश जो होगा बड़ा होगा और हर जो है छोटा होगा। अंश और हर के बीच का रिलेशन क्या होगा? अंश जो होगा बड़ा होगा और हर जो है, न्यूमरेटर जो है बड़ा होगा और हर जो है छोटा होगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। जैसे मैंने लिखा 2/1 लिख सकते हैं, या हम 3/2 लिख देते हैं, 3/2। देखो इम्प्रॉपर जो विषम भिन्न है ना, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है, किसको? विषम भिन्न को, ठीक है। चलिए विषम भिन्न के कुछ एग्जांपल और देते हैं। 5/4 लिख लीजिए, 5/3 लिख लीजिए, कुछ भी, 9/7 और 11/8, कुछ भी। अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? विषम भिन्न हो गया। मिश्रित भिन्न, अब मिश्रित भिन्न में क्या होगा? मिश्रित भिन्न में ये होगा, देखिए मिश्रित भिन्न को मिक्स्ड बोलते हैं। ये जैसे ये है हमारा 3/2 है, मैं अगर 2 से क्या करेंगे हम? हर से हमेशा अंश को विभाजित किया जाता है, तो हर से अंश को विभाजित कीजिए, 2 से 3 को डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, बचा कितना? 1। ये जो बच जाता है रिमाइंडर, वो हो जाता है आपका 1। ये न्यूमरेटर हो जाता है, 1 न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका? 2 जो है वही। और ये जो आपका क्वोटिएंट आता है, यानी भागफल जो आता है, शेषफल आपका अंश बन जाता है, और भागफल जो होता है पूर्ण संख्या बन जाती है, और जो हर होता है वो हर ही रहता है। तो इट मीन्स आपके समझ में आ गया होगा कि विषम भिन्न को मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में यूज कर लिया, देखो बना दिया, कन्वर्ट कर दिया, ताकि मैंने आपकी दो चीजें क्लियर होगी। एक तो विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, ठीक है, और दूसरा ये एग्जाम्पल पता चल गया किसका? मिश्रित भिन्न का। मिश्रित भिन्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिक्स्ड होता है,
एक इसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और एक इसके साथ होल नंबर होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने लिखा 1 जो है होल नंबर है और 1/2 जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर, जैसे 2 होल 1/3, 2 होल 1/9, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये एग्जाम्पल हो गया आपके। होल जहां पे होल आएगा वो वहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलिए, जिन छात्रों को, विद्यार्थियों को फ्रैक्शंस यानी भिन्न में थोड़ी दिक्कत आती हो, वो ये क्लास जरूर देखें और हो सके तो वीडियोस को मेरी लाइक कर लें। और अभी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी अगली जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और जल्दी ही मैं लाइव, अगर हो सके तो मैं लाइव आऊँगा ज़रूर, क्योंकि आप सभी की कृपा से मेरे आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो लाइव का ऑप्शन, कम्युनिटी टैब बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं आप सभी व्यूअर्स और अपने सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और क्लास जब मेरी प्रारंभ हो रही थी उस टाइम मैं बता नहीं पाया, तो इसलिए अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कि लाइव हो सके तो मैं बहुत जल्दी आने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं कोशिश करूंगा कि शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियोस को प्लीज़। ये जो है गरीब छात्रों को बहुत मदद करेगी। मेरी जो भी क्लासेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का अपना लिंक आपको भेजूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं मेरा। तो प्रिय छात्रों, जिसको भी गणित जो है यहाँ पे 0 लेवल से मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, नंबर सिस्टम आपकी 0 लेवल से, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है मैथ्स में, वो भी आप जुड़ सकता है मेरे चैनल से। तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया जाएगा मैथ से, बेसिक 0 लेवल से। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। अब देखो, भिन्न के बारे में 3 प्रकार मैंने भिन्नों के बता दिया आपको। अब एक चीज और है, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न क्या होती है? देखो, ऐसी भिन्न जो किसी की तुल्य हो, मतलब तुल्य मतलब उसके बराबर हो, ठीक है। कि मतलब जैसे मैंने 1/2 लिखा, 1/2 के बराबर क्या होगी? जैसे 1/2, 2/4, 3/6, देखिए सेम रेशियो में होंगी, इक्वल होंगी। 1/2 अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1/2, ये भी 1/2, यानी इक्विवेलेंट है। कहने का मतलब है कि समतुल्य भिन्न को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट। तो यहां पे ध्यान देंगे बेटा, जो भी नए जुड़े हुए हैं क्लास में, वो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें अपना प्यारा सा। चलिए देखिए, यहाँ पे समतुल्य भिन्न क्या होती है। जैसे मैंने 1/2 लिखा, इसके समतुल्य मुझे 4 भिन्न लिखनी है, या 2 लिखनी है, 3 लिखनी है, कितनी भी लिखनी है। देखो, मैं पहली भिन्न लिख रहा हूँ 1/2 के समतुल्य, 1/2 के समतुल्य। 1/2 ऐसे ही रहेगा समतुल्य बनाने के लिए। देखो, 1 से अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 से दोनों तरफ, तो मेरा यही रहेगा, 1/2 ही रहेगा। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे दूसरी भिन्न चाहिए। एक तो मेरे पास ऑलरेडी है इसके बराबर, तो 1 दूना 2 और 2 दूना 4, 1 बन गई। इसी के बराबर दूसरी भिन्न, देखो 1/2 रहेगा और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, और 3 से कर देता हूँ। हर और अंश दोनों में होगा बराबर करने के लिए। 3 एकम 3 और 2 तियां 6। ये आप 0 लेवल की क्लास जरूर पढ़ें, ताकि सभी विद्यार्थियों को समझने में बहुत आसानी हो। चलिए, ये 2 भिन्न निकाल दी मैंने इसके समतुल्य। अब 1/2 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मैं 1/2 ही करूंगा और मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर चुका हूं। अब 4 की बारी है, तो 1 चौके 4 और 2 चौके 8। ऐसे ही आप, मैंने 1 2 3 समतुल्य भिन्न निकाल दी 1/2 की। तो ऐसे ही आप बहुत सारी निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं दूसरी, मैं 2/5 की निकालता हूं। देखिए, 2/5 के समतुल्य 2 गुणा 2 बट्टे में 5 गुणा 2। देखो, 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 से करूं, तो इतना ही रहेगा।
तो मुझे दूसरी चाहिए ना, तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10। अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5 के इक्विवेलेंट होगी। क्लियर? चलिए यहां पे देखिए 2/5 के इक्विवेलेंट कौन कौन है, समतुल्य भिन्न। देखो 2/5, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हर और अंश से, अब 3 का करेंगे, 3 से कर लेते हैं, 2 3 6 और 3 पंचे 15। यानी कौन कौन सी भिन्न होगी, जैसे यहाँ पे 1/2 के समतुल्य कौन कौन सी है, 1/2 के समतुल्य 2/4, 3/6, 4/8, ये 3 भिन्न है। और ऐसे यहाँ पे भी मैं इसको बना रहा हूँ, देखो 2/5 के 2/5 2/5 का 2/5 यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 4, 5 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, यानी 4 दूना 8, 5 चौके 20। ये जो है 2/5 के समतुल्य भिन्न कौन कौन सी आ गई, 4/10, 6/15 और 8/। ये बेसिक लेवल है, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, और जिन मित्रों को नहीं आता है तो वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।